नमस्कार। पश्चिम बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब WBHRB ने स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है 2025 के लिए। जी हाँ, काफी बड़ी भर्ती है ये। और हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है। एक तो वो ऑफिशियल विज्ञापन है, एक सरकारी नौकरी वाली वेबसाइट का लेख है और एक छोटा सा एड का फोटो भी है। आज 19 अगस्त 2025 है और फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सब में क्या खास है, क्या जरूरी जानकारी है। बिल्कुल, मकसद यही है कि जो भी इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए सारी मुख्य बातें साफ हो जाएं। जैसे कुल कितनी जगह हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करना कैसे है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सैलरी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले पदों की बात करते हैं। 5000 से ज्यादा, ये तो बहुत है। हाँ, 5018 पद। ये नंबर हमें विज्ञापन की तस्वीर और वेब लेख दोनों से पता चला है। स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए 5018 ये वाकई में काफी बड़ा नंबर है। जी, नर्सिंग वालों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है और ये पद अलग-अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से बटे हुए हैं। अच्छा, कैसे? जैसे बेसिक बीएससी नर्सिंग वाली महिलाओं के लिए 2330 पद हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग महिलाओं के लिए 252, जीएनएम मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी महिलाओं के लिए 2092 और जीएनएम पुरुषों के लिए 344 पद। वैसे एक बात है, जो डिटेल्ड विज्ञापन आया था 9 अगस्त को, हाँ। उसमें शुरू में सिर्फ बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी का ही जिक्र था, कुल 2582 पदों का। लेकिन बाद में जो जानकारी आई उसमें जीएनएम मिलाकर 5018 कंफर्म हुए। अच्छा, तो मतलब जीएनएम वाले पद बाद में जोड़े गए होंगे। लगता तो यही है, शायद जरूरत को देखते हुए। और जाहिर है ये सभी पद रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बटे हुए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और जनरल। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इन हजारों पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, शर्तें क्या हैं? पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए और एक वेब लेख में यह भी लिखा था कि पश्चिम बंगाल का निवासी होना जरूरी है। ओके। और पढ़ाई? पढ़ाई में देखिए, या तो बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स किया हो। और ये कोर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। और वो रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट, वो अक्सर बहुत जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल यानी WBNC में नर्स मिडवाइफरी के तौर पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड तो ठीक है, लेकिन इसमें एक पेच होता है ना, तारीख का। वही सबसे जरूरी बात है। ये रजिस्ट्रेशन विज्ञापन की तारीख यानी 7 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा। ओके, ये नोट करने वाली बात है। जी। इसके अलावा बंगाली या नेपाली भाषा बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। ये इंटरव्यू के टाइम पर एक डिक्टेशन टेस्ट से चेक करेंगे। अच्छा, भाषा का टेस्ट भी है। और उम्र? 18 से 39 साल के बीच होनी चाहिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं जैसे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई शर्तें। अब मान लीजिए कोई योग्य है, तो अप्लाई कैसे करना है? पूरी प्रक्रिया क्या है? अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन तरीका है। WBHRB की वेबसाइट है www.wbhrb.wb.gov.in। उसी पर जाकर फॉर्म भरना होगा। डेट्स क्या है? फॉर्म भरने 13 अगस्त सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं और 3 सितंबर दोपहर 2 बजे तक भरे जा सकते हैं। टाइम का ध्यान रखना होगा, दोपहर 2 बजे तक ही हैं। और फीस? कुछ पैसे भी भरने होंगे? हाँ, फीस है 210 रुपए। ये ग्रिप्स पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भरनी होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है। अच्छा, मतलब ओबीसी वालों को देनी होगी? ओबीसी उम्मीदवारों को छूट नहीं है, उन्हें 210 रुपए देने होंगे और फॉर्म भरते समय सारे जरूरी कागजात जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो WBNC वाला रजिस्ट्रेशन, फोटो, साइन, इन सब को स्कैन करके सही फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। सब ऑनलाइन ही। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। सिलेक्शन कैसे होगा? क्या कोई परीक्षा होगी और सैलरी क्या मिलेगी? देखिए, अभी जो बताया गया है वो है सीधी भर्ती, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें नंबर इस तरह बटे हैं। सबसे ज्यादा वेटेज 75 नंबर एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर है। 75 नंबर सिर्फ क्वालिफिकेशन पर? हाँ, काफी ज्यादा है। फिर 10 नंबर अनुभव के लिए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर कम से कम 1 साल का अनुभव है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, तो उसके नंबर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर मिल सकते हैं 5 साल या उससे ज्यादा के अनुभव के लिए। और बाकी? बाकी बचे 15 नंबर इंटरव्यू के हैं।
इसी में वो भाषा वाला टेस्ट भी शामिल होगा। तो 75 एकेडमिक्स, 10 अनुभव अगर है तो, और 15 इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू का वेटेज तो काफी कम है। फिलहाल तो यही स्ट्रक्चर है, लेकिन बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत लगी तो वो बाद में लिखित परीक्षा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी भी करा सकते हैं। अच्छा। अगर ऐसा हुआ तो ये नंबरों का बंटवारा बदल सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। और सैलरी की बात करें तो शुरू में सारे भत्ते मिलाकर करीब 39,500 रुपए प्रति माह बनेंगे। इसमें बेसिक पे 29,800 रुपए है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि शुरुआत में नौकरी अस्थायी यानी टेम्पररी बेसिस पर होगी। ठीक है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कुछ ऐसी खास बातें हैं जिन पर उम्मीदवारों को बहुत ध्यान देना चाहिए, कोई गलती न हो जाए। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। एक, WBNC रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ डेट 7 अगस्त 2025 बहुत जरूरी है, उससे पहले का ही होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, PWD रिजर्वेशन सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए है, वो भी निचले अंगों में 40 से 50% तक। तीसरा, EWS सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में होना चाहिए। चौथा, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरें। गलती सुधारने का मौका मिले, ना मिले या बहुत कम मिले, गलत जानकारी से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, ये तो हमेशा ही जरूरी होता है। और पांचवा, सबसे जरूरी कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव या अपडेट आ सकता है, इसलिए रेगुलरली WBHRB की वेबसाइट चेक करते रहें। तो कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार की ये एक बहुत बड़ी पहल है। 5,000 से ज्यादा नर्सों की भर्ती, सरकारी नौकरी का एक अच्छा मौका, शर्तें, फॉर्म भरने की तारीखें और सिलेक्शन का तरीका, ये सब अब काफी हद तक साफ है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा अवसर है, पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? जिस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस में एकेडमिक्स को इतना ज्यादा वेटेज दिया गया है, 75 अंक, हाँ। और साथ में ये विकल्प ही रखा है कि शायद बाद में लिखित परीक्षा हो जाए, तो ये सब मिलकर जो नर्सें चुनी जाएंगी, उनका प्रोफाइल कैसा होगा? मतलब क्या वो उन भर्तियों से अलग होंगी जहां इंटरव्यू या प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा जोर होता है? हाँ बिल्कुल। क्या इस तरीके से हमें अलग तरह की नर्सें मिलेंगी पश्चिम बंगाल के हेल्थ सिस्टम के लिए? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत